नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे हाउसेस। ये तो आपको सबको पहले बताया ही जा चुका है कि ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। जो हम नॉर्थ इंडियन चार्ट बनाते हैं इसके अंदर हाउसेस हमारे फिक्स होते हैं। तो अब ये फिक्स हाउसेस कहते क्या हैं? जो पहला हाउस है ये आपका है सेल्फ का, आप खुद। अभी हम जो हाउसेस के अंदर कौन सी चीज कैसे कैसे आती है उसको हम करेंगे शॉर्ट में, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसमें और चीजें भी ऐड करते रहेंगे। वो इवेंट वाइज करेंगे कि कौन से इवेंट के लिए कौन सा हाउस जिम्मेदार है। क्योंकि नाड़ी में हमारे हर एक चीज के सूत्र होते हैं, तो फिर हम उन सूत्रों को लगा के देखेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड हाउस होता है आपका फैमिली का और एक्यूमुलेशन। फैमिली का मतलब आपको पता ही है, फैमिली हमारा परिवार। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है संचित। कोई भी चीज की एक्यूमुलेशन सेकंड हाउस में आएगी। जैसे आपने एजुकेशन ली, पहले फर्स्ट क्लास में थे, फिर सेकंड में आए, फिर थर्ड में आए, फिर कॉलेज किया, फिर पीएचडी की, तो वो सारी आपकी जितनी भी नॉलेज थी वो संचित होती गई, वो यहाँ पर आई। इसलिए ये घर एजुकेशन का भी बोला जाता है। लेकिन एजुकेशन में सिर्फ उसको एजुकेशन को एक्यूमुलेट करता है। मेन घर एजुकेशन का नहीं है, लेकिन इसको एक्यूमुलेट करता है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद आपके पास पैसे हैं, तो जो आपके पास पैसे हैं जो आप इकट्ठे करते रहते हो, वो भी पैसे यहीं पर आएंगे। अब ये हो गया आपका थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो होता है वो हमारा होता है कम्युनिकेशन का, हमारा डॉक्यूमेंटेशन का, हमारा ऑनलाइन एक्टिविटीज का, हमारा शॉर्ट ट्रेवल का, हमारा अवे फ्रॉम होम का। इन सब चीज का जो हमारा हाउस होता है वो थर्ड हाउस। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन, प्राइम हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइम हाउस ऑफ मदर। फोर्थ हाउस हमारा नाड़ी में प्राइम हाउस है। किस चीज का? एजुकेशन का, प्रॉपर्टी का, मदर। अब आप कहेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा सा ही बताया जा रहा है, ज्यादा नहीं बताया जा रहा। ज्यादा भी बताया जाएगा, ज्यादा भी बताया जाएगा। उसमें जब इवेंट होंगे तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि आपने इसमें कौन सा हाउस लेना है। वो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। वरना मैं आपको बताऊं, एक मिनट, एक चीज दिखाने वाला था आपको। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, आपको दिखाता हूँ अगर दिख गई मेरे को तो। मैं भी आपको केवल इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको हाउसेस कैसे कैसे काम करेंगे याद करने की जरूरत ना पड़े। कोई भी इवेंट देखना होगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, यहाँ यहाँ पे हमको फोर्थ हाउस लेना है, यहाँ पे हमको फिफ्थ हाउस लेना है। ये आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये देखो, इतने मोटी बुक है ये, इसमें सारा लिखा हुआ है। पहला हाउस किस चीज का है, दूसरा हाउस किस चीज का है, तीसरा हाउस किस चीज का है। तो ना तो इतनी मोटी बुक आप याद कर सकते हो, ना इतनी मोटी बुक मैं पढ़ सकता हूँ। वो पढ़ के केवल दिमाग में बिठाने वाली बात होती है, तो दिमाग में बात बैठनी चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके दिमाग में बात बैठे, बस। अब जो हमारा फिफ्थ हाउस हो गया, ये फिफ्थ हाउस हमारा होता है इंजॉयमेंट का, यानी कि मौज मस्ती का। ये हमारा होता है चिल्ड्रन का। और ये होता है हमारा
रिकवरी फ्रॉम डिजीज का। हम जितनी भी लाइफ में इंजॉयमेंट करते हैं वो फिफ्थ हाउस से करते हैं। जितनी भी हमारी मौज मस्ती है सब फिफ्थ हाउस से चलेगी। किसी का बच्चा कब होगा देखना होगा हमको, फिफ्थ हाउस ही देखना। अब ये इस तरीके से नहीं देखेंगे कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो था उसको राहु ने देख लिया, केतु ने देख लिया, तो आपको बेबी में प्रॉब्लम होगी, ये वो, ये सब बातें हम नहीं करते। तो प्लीज इस किस्म का क्वेश्चन मत कहना कि मैं देखता हूँ मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, मेरा सेवंथ लॉर्ड को सैटर्न देख रहा है तो क्या मेरी शादी डिले होगी, या राहु ने देख लिया, मंगल ने देख लिया। यहाँ पे देखना ही नहीं है ऐसे ना, गाड़ी में ऐसे नहीं देख। ये मेन हाउस जो है ये आपका है इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस, ये फिफ्थ हाउस से ही देखा जाए। सिक्स हाउस में आएगी आपकी लिटिगेशन, यानी कि कोर्ट कचहरी। आप कहेंगे कि यहाँ पे डिजीज भी आएगा, ठीक है, डिजीज भी आएगा, लेकिन डिजीज के लिए जब हम हेल्थ का चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे इसको, ठीक है। उसमें इसके साथ ये आना जरूरी है फर्स्ट, क्योंकि डिजीज आपके साथ होगी। इसके साथ साथ ये जो हाउस है ये है आपका एनिमीज का, ये हाउस आपके है पेट्स, एनिमीज का और पेट्स का और आपके सर्वेंट्स का। ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। लिटिगेशन यहाँ से आता है, जितना आपको भी पता है, डिजीज भी आती है, एनिमीज भी आता है, पेट्स भी आते हैं और सर्वेंट भी आते हैं। हमारे पास कोई पेट होगा वो भी इसमें आएगा, हमारे जो सर्वेंट होंगे वो भी इसमें आएंगे। अब ये जो एनिमीज हैं हमारे, ये वो एनिमीज हैं जिनका हमें पता है कि हाँ ये मेरे से जलता है, ठीक है। तो ये वाले जो एनिमीज है जो हमको पता है कि हमसे जलते हैं, वो ये नॉन एनिमी। एक एनिमी यहां भी आता है, एक एनिमी यहां भी आता है, 12वें में भी आता है, 7वें में भी आता है। जो 12वें घर में से हम एनिमी को देखते हैं वो उस एनिमी को देखते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, अज्ञात शत्रु, हिडन एनिमी। तो कई बार ऐसे होता है ना कि हम तो इसको एबीसी कोई भी पर्सन का नाम ले लो, उसको दुश्मन समझते थे, हमको लगता था यही हमारे साथ काम करेगा, खराब करेगा, यही हमारा काम खराब करेगा। लेकिन कोई एक्स वाई जेड बंदा आ जाता है और वो काम खराब करके चला जाता है, तो हमको लगता है यार ये भी मुझसे जलता था, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा मन में विचार आता है। तो वो जब हमको पता ही नहीं था कि ये हमारे साथ ऐसा कर सकता है, उस समय वो ट्वेल्थ हाउस का एनिमी था। और अब हमारे एकदम सामने आ गया, अब वो हो गया हमारा ओपन एनिमी, एकदम सामने आ गया ना, ओपन एनिमी। सिक्स हाउस हमारा जॉब का भी होता है। इसी तरीके से जो सेवंथ हाउस है ये हमारा बिजनेस का होता है, हमारा पार्टनरशिप का होता है। अगर हम बिजनेस करते हैं तो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप करें या पार्टनरशिप करें, बिजनेस तो बिजनेस ही है। तो बिजनेस हमारा इससे देखा जाएगा। उसी तरीके से जो पार्टनरशिप अगर हम करते हैं तो पार्टनरशिप भी हमारी यहीं से देखी जाएगी, चाहे वो पार्टनरशिप हमारी बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे हमारी अपनी शादी, हमारी वाइफ, वो पार्टनर, वो भी यहीं से देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा एट्थ हाउस। एट्थ हाउस जो होता है वो हमारा होता है एक्सीडेंट का, दुर्भाग्य, हिडन गेम्स, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, इन सब चीज का हमारा एट्थ हाउस होता है। तो आप कहेंगे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्भाग्य हो गया, ये तो हमने एट्थ हाउस में सुना था और ठीक है समझ गए, ये हिडन गेन्स क्या होते हैं?
तो देखो 8th हाउस है तो बुरा ही, लेकिन ये अच्छा भी करता है। तो ये अच्छा कैसे करता है कि जैसे सपोज कीजिए ये आपको कुछ देता है, जब देता है तो कुछ ना कुछ ये ले लेता है। कैसे लेता है कैसे देता है उसकी बात करते हैं। सपोज किसी के माता पिता हैं, माता पिता की डेथ हो जाती है, तो माता पिता की डेथ के बाद उसको प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो ये हिडन हाउस है ना, तो ये गेन देगा। माता पिता की डेथ के बाद गेन, प्रॉपर्टी का गेन, सोने का गेन, पैसे का गेन, तो वो 8-11 से है। इसी तरीके से अगर किसी ने इंश्योरेंस ले रखी है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो बाद में उसको इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है, तो वो उसका हिडन गेन है। तो 8th हाउस इतना भी बुरा नहीं होता, ये देता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता। बस शर्त है ये 6 और 12 के साथ ना हो। अगर ये 6 और 12 के साथ नहीं है तो आपको बहुत अच्छा देता भी है। अब हम बात कर लेते हैं 9th हाउस की। तो जो हमारा 9th हाउस है, ये 3rd हाउस हमारा शॉर्ट ट्रेवल था, तो ये हमारा है लॉन्ग ट्रेवल। ये हमारा है रिलीजन या धर्म का भी घर है। अब रिलीजन और धर्म में भी बड़ा फर्क होता है। अब अगर उस पे बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि रिलीजन का मतलब अलग होता है, धर्म का मतलब अलग होता है। ये वो बात नहीं है कि जैसे इंग्लिश में ट्री बोलते हैं तो हिंदी में पेड़ बोल देते हैं, है ना, और इंग्लिश में वाटर बोलते हैं तो हिंदी में पानी बोल देते हैं। ये वैसा नहीं है, इनका मतलब अलग है, लेकिन आप इसको धार्मिक उससे ले सकते हैं। उसके बाद ये लॉन्ग ट्रेवल का हो गया, रिलीजन का हो गया, और ये फादर का हो गया। सपोज कीजिए एक बच्चा है, वो अपने फादर पे डिपेंड है, जैसे अभी स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, उसकी जॉब वॉब अभी नहीं लगी, अभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ, तो उसके फादर कौन है ये देखा जाएगा 9th हाउस। ये देखा जाएगा उसके 9th हाउस। और जब वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अर्निंग करने लग गया, तब फादर को देखा जाएगा 10th हाउस। तब फादर को देखा जाएगा 10th हाउस से। इस चीज का ध्यान रखो। और जो 5th और 9th हाउस है, ये मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैं दोनों जगह इसको कैसे लिखता हूं। जैसे आपका ये जो हाउस है आपका प्रेम का हाउस है ना, ये भी प्रेम का है। तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि दो बंदों के बीच में लड़ाई हो गई, तो लड़ाई का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ से एक दूसरे का सर फाड़ दो, है ना, मैंने उसको मार दिया, उसके बाद जेल चले जाओ, ये सब हो जाए। दूसरा इसका सॉल्यूशन क्या है लड़ाई का, हम आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके एक दूसरे की बात समझ के डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारी गलती थी या हमारी गलती थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वहां पे 5 और 9 बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है और वहां पे उसकी जो डीबीए है उसमें 5 और 9 आ जाता है, तो हम सीधा सा बोल देंगे भाई साहब आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर लो, आपस में बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो 10th हाउस, 5th और 9th का ये चीज आपने देख ली। 10th हाउस अथॉरिटी का होता है। आप आपकी क्या अथॉरिटी है, एक जगह एक आरडब्ल्यूए का आदमी होता है, उसकी अथॉरिटी होती है अपने आरडब्ल्यूए को ठीक तरीके से देखना। जो चीफ मिनिस्टर होगा वो अपने स्टेट को देखेगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो पूरे देश को देखेगा। अथॉरिटी के आपका लेवल ऑफ अथॉरिटी के, है ना, वो सब चीजें, वो सारी अथॉरिटी इसके अंदर आती है। इसके बाद आता है आपका 11th हाउस। तो 11th हाउस में आपका आता है एल्डर सिस्टर ऑब्लिक ब्रदर। इसी तरीके से यहाँ पे
थर्ड हाउस में आएगा यंगर सिबलिंग, यहाँ पे एल्डर, यहाँ पे यंगर। इसमें आपके फ्रेंड्स आते हैं, इसमें आपके कोलीग्स आते हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके कोलीग्स हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं। और थर्ड हाउस में आपका नेबर भी आता है। और 11th हाउस मेन हाउस ऑफ डिजायर फुलफिलमेंट। डिजायर फुलफिलमेंट का मेन हाउस जो है वो आपका 11th हाउस है। ये अगर 11 नंबर किसी के साथ खड़ा हो गया तो बस काम हो गया, समझ। और अगर 10 और 11 दोनों खड़े हो गए तो बल्ले बल्ले। 12th हाउस का आपको बताया हिडन एनिमी। इसके साथ साथ ये हाउस है हॉस्पिटलाइजेशन का, ये हाउस है जेल का, ये हाउस है आइसोलेशन का, ये हाउस है फॉरेन लैंड का। इन सब चीजों को हम ऐसे ऐसे हाउस से देखते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं आपको। नाड़ी में बर्थ चार्ट के जब हम एनालिसिस करते हैं उसमें टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। कई बार तो टाइम ऊपर नीचे ऐसे होता है कि 2-2 मिनट में ना कोऑर्डिनेट्स बदल रहे होते हैं, तो फिर पल्ले नहीं पड़ती बात कि यार क्या बोले क्या ना बोले। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो बताऊंगा। तो उसका एक सॉल्यूशन है प्रश्न ज्योतिष, नाड़ी का ही प्रश्न ज्योतिष। नाड़ी के प्रश्न ज्योतिष में हम क्या करते हैं, ये वैसे प्रश्न ज्योतिष पे बात चली जाएगी, लेकिन बात हाउसेस पे चल रही है तो आपको बताना जरूरी है। अब अगर कोई हमारे पास आता है और हमको बोलता है कि मेरा एक पर्टिकुलर पड़ोसी पंगे कर रहा है, तो सॉल्यूशन कब तक हो जाएगा, क्या हमारी सेटलमेंट हो जाएगी या ये ऐसे ही चलेगा। तो हम उससे पूछेंगे कि अच्छा ठीक है देख लेते हैं। तो उसने क्या कहा, पड़ोसी। हमने उसका रिजल्ट कैसे देखा, थर्ड हाउस नेबर। और हमने उसको बता दिया, वो भी आंसर देना। हमारी होगी प्रिडिक्शन फेल, हमारी होगी प्रिडिक्शन फेल। अब कैसे फेल हो गई, नाड़ी कर रहे हैं जो देख रहे थे, देखा, देख के बताया और प्रिडिक्शन होगी फेल। प्रिडिक्शन फेल क्यों हुई, प्रिडिक्शन फेल इसलिए हुई क्योंकि ज्योतिषी जो है वो कभी सामने वाले की पूरी बात सुनता नहीं है। वो सोचता है कि जो मेरे को पता है वो सबसे ज्यादा पता है। तो जो सामने प्रश्न करता है उससे प्रश्न पूरी तरीके से समझना चाहिए और फिर जवाब देना चाहिए। वो बंदा ये बात बोलना भूल गया कि जो वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरे साथ मेरा दोस्त है। मेरे दोस्त ने मेरे यहाँ से मकान, मेरे यहाँ पे मकान लिया है और वो अब मेरे साथ पंगे कर रहा है। तो एस्ट्रोलॉजर को पूछना पड़ेगा कि अब तू इस समय क्या मानता है कि वो तेरा दोस्त है या वो तेरा पड़ोसी है। तो वो कहेगा मैं तो उसको अपना दोस्त ही मानता हूँ। तो अगर वो उसको अपना दोस्त ही मानता है तो हम 11th हाउस से उसका रिजल्ट देखेंगे। लेकिन अगर उनके बीच में मतभेद हो गया है, वो कहता नहीं अब मेरी कोई दोस्ती नहीं, अब मेरा मतभेद हो गया, तो अब हम उसको थर्ड हाउस से देखेंगे। ये बात आपको इसलिए बताई क्योंकि कई बार बच्चा पूछता है कि मेरे फादर की तबीयत खराब है, कब ठीक हो, कब ठीक हो। तो अगर बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हुआ है तो 9th हाउस से देखेंगे, पैरों पे खड़ा नहीं है तो 9th हाउस से देखेंगे, अगर अपने पैरों पे खड़ा है तो 10th। तो इस तरीके से आपको हाउसेस को दिमाग में बिठाना। इसके बाद आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपको फार्मूले पता लग जाएंगे। जैसे मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूँ आज एजुकेशन का, एक फार्मूला आपको बता देता हूँ एजुकेशन।
जैसे ये एजुकेशन का हाउस, प्राइम हाउस ये इंटेलिजेंस का बताया था मैंने, ये इंटेलिजेंस के साथ ये भी एजुकेशन का, और ये नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन का। ये मैंने बताया ना आपको, जैसे जैसे हम इवेंट करते जाएंगे फॉर्मूले आपके पास आएंगे, तो आप वैसे ही अपने हाउसेस पे उसको वैसे लगा लो। तो आपने देखा कि एजुकेशन किसी बच्चे की कितनी हाई हो सकती है, कैसे हाई नहीं हो सकती, तो जो उसका डीबीए चल रहा होगा, आप उसमें देखोगे ये एक्यूमुलेशन का नंबर है, यानी कि 2 है 4 है 5 है, इंटेलिजेंट भी तो होना चाहिए ना, है 9 है 11 है 11 खड़ा हो गया साथ में। मैंने कहा था 11 साथ में खड़ा हो गया तो सारी डिजायर पूरी। 11 अगर खड़ा हो गया एजुकेशन के नंबर के साथ साथ, एजुकेशन टॉप। 11 अगर खड़ा हो गया 4 नंबर के साथ, प्रॉपर्टी आ जाएगी। 11 अगर खड़ा हो गया 5 नंबर के साथ, आ गई इंटेलिजेंस, कोई टेंशन नहीं। ये लिटिगेशन का हाउस है। 11 अगर खड़ा हो गया 6 नंबर के साथ, बशर्ते 8 और 12 ना हो, ये जब चैप्टर करेंगे तो उसमें अलग आएगा। तो लिटिगेशन में भिन्न है फिर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से जब आप करेंगे ना सब चीजों को, जब आपको सब चीज के ऐसे फॉर्मूले पता लग जाएंगे कि भाई ये तो एजुकेशन होने के हैं, अब एजुकेशन ना होने के क्या है, तो हमारे ज्योतिष में सबसे ज्यादा खराब 6 8 12 है, इनके साथ आप 6 8 12 लगा देंगे, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर 11 साथ में खड़ा तो इतना खराब नहीं होगा, अगर 11 हट गया तो 11 के हटते साथ ही ये सारा काम खराब हो गया। तो इस तरीके से हम इन सब चीजों को देखते हैं। बाकी जितने भी हमारे इवेंट्स ऑफ लाइफ होते हैं, उनमें जब ये आप फार्मूले लगाएंगे आपको अपने आप पता लगेगा कौन सा हाउस कितनी क्या बताता है। ये इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको ऐसी चीज दे दूंगा कि आप अपने आप ही समझ जाओगे कि ये चीज किसके अंदर आ रही है। अब एक चीज इसमें और कर लेते हैं रिलेशन का। ये आप है, ये आपकी मदर है, ये आपका छोटा भाई है, यहाँ से थर्ड। तो आपकी मदर का छोटा भाई कौन होगा, 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपके मामा जी। ये आप है, ये आपसे छोटा भाई है या बहन है, तो उससे छोटा भाई कौन हो जाएगा, यहां से थर्ड 1 2 3। ये आप है, ये आपसे बड़ा भाई है, तो इससे बड़ा भाई कौन सा आ जाएगा, 1 2 3, इस तरीके। बाकी इसमें बहुत करेंगे। अब जो हमारे पास तकरीबन उसके आते हैं ना वहां से, यूएस और कनाडा से क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो ब्रदर सिस्टर ऐसे ही नहीं आते क्वेश्चन, उनके आते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनका क्वेश्चन उस प्रकार से आता है कि ये क्या कहते हैं उसको, मेरे सौतेले पापा, मेरी सौतेली मम्मी, मेरा सौतेला भाई, मेरे सौतेली बहन। और डायरेक्ट ब्रदर सिस्टर के क्वेश्चन नहीं आते, इस हिसाब से क्वेश्चन आते। तो वहां भी यही सब है, इंडियन वहां पे गए हुए हैं, उन्होंने भी कईयों ने अपनी शादियां तोड़ के दूसरी शादियां कर ली हैं, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उनके भी, अब क्या कर सकते हैं ना। जहाँ जाता है बंदा वहां का कल्चर ही अपना लेता है, गलत बात है। एक जिसके साथ तुम साथ फेरे लिए हैं, वचन दिए हैं, वहीं पे स्टिक रहना चाहिए। एक दूसरे की जो कमी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बस। और क्या है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कमी तो हर एक इंसान में होती है, ऐसा तो है नहीं कि आदमी में कमी है औरत में नहीं होती, औरत में भी है आदमी में होती है, ऐसा तो नहीं है, दोनों में होती है। दोनों में खूबियां भी होती हैं, दोनों को अपनाओ, आगे बढ़ो। बाहर जाके कई लोग अपना कल्चर ये सब भूल चुके हैं। एनीवे हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम उस बारे में क्या बात करें। तो इसी हिसाब से आप देखिएगा। और हाउसेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, वो बता दी जाएगा आपको।